फर्रुखनगर क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधे पर लिए अपराधियों के पीछे दौड़ने वाले पुलिस कर्मचारी फर्रुखनगर थाने में ही महफूज नहीं है। थाने का जर्जर रिहायशी भवन के कारण मौत का भय का साया मंडरा रहा है। हैरत की विषय तो ये है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाले पुलिस कर्मचारी अपनी समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को लिखित तो दूर मौखिक शिकायत करने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर किसी थाना प्रभारी ने जर्जर थाने के भवन की मरम्मत या नया बनाने की मांग की भी है तो उसे तोहफे में विभागीय अधिकारियों द्वारा नोटिस या तबादला मिलता है, जिसके चलते वो अपनी जुबान भी नहीं खोल पाते हैं। थाना फर्रुखनगर के जर्जर रिहायशी भवन को नया बनाने की मांग रविवार को क्षेत्र के विधायक राकेश दौलताबाद के खुले दरबार में रखा गया तो मौके पर मौजूद सीपी साउथ डॉक्टर धीरज सेठिया ने क्षेत्र की जनता के समक्ष थाने के भवन का 12 अक्टूबर को मौका निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है। सरपंच चौधरी धर्मपाल गुरावलिया, इंद्रजीत शर्मा सरपंच सैदपुर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष दौलतराम गुर्जर, ईश्वर पहलवान, पूर्व नगर पार्षद नीरू शर्मा आदि ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिनके कंधे पर क्षेत्र की सुरक्षा का भार हो और उन्हें 2 वक्त की रोटी, नहाने, सोने आदि के लिए हमेशा मौत के साए में रहना पड़े, ऐसे पुलिस कर्मचारियों की जीवन रक्षा के लिए क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए ताकि उन बहादुर पुलिस कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द फर्रुखनगर थाना के जर्जर रिहायशी और थाना भवन को डिजर घोषित करके तुड़वाया जाए और नए थाने का भवन तैयार किया जाए। थाने में पुलिस कर्मचारी ही नहीं अपितु आने वाला हर वे फरियादी मौत के मुंह में दस्तक देता है जो अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाने आता है। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस खुद अपने आप को ही महफूज नहीं समझ रही है, फिर जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। थाने का भवन के कमरों, गेट, अलमारी, छज्जों का कब पलस्तर उतर कर को अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। थाना परिसर में ही बने रिहायशी भवनों की तो छत भी जर्जर होकर गिर चुकी है। बावजूद इसके भी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी उन क्वार्टरों में रह रहे हैं। दिन तो वे पेड़ों के नीचे बैठकर लोगों की फरियाद सुनकर काट देते हैं, लेकिन रात्रि के समय में उन्हें जर्जर भवन में ही मौत के साए में सोने पर मजबूर होना पड़ता है। फर्रुखनगर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। समस्या दिया है, जनता की समस्या तो काफ़ी पुलिस से रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आज हालात देखी इस थाना की तो पुलिस वाला ही काफ़ी दुखी है। हमारा ही बालक है, हमारा ही साथी है। थाना की दयनीय हालात हो रही है, न दफ्तर है बैठने, न रहने क्वार्टर है। थाना की ऐसी हालात हो रही, किसी समय भी वहाँ घटना हो सके, भाई छत पड़ जा, बैठने की जगह नहीं है। इसलिए हम तो ये प्रार्थना करा उच्च अधिकारियों से भी इनकी रहन को और ये पूरा थाना को दोबारा ही नवीनीकरण करे जाए ताकि ये भी लोग यहाँ की समस्या सही सोल्व कर सके। मैंने वीडियो दफ्तर भी देखा है और पुलिस स्टेशन थाना जो कि जर्जर हालात के अंदर है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हम तो यही कहते हैं कि भाई वहाँ आम आदमी भी जाता है और पुलिस प्रशासन भी रहता है, तो ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, उसको रिपेयर किया जाए और नई बिल्डिंग बनाई जाए। ये बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी होगी और हम प्रशासन से कहते हैं कि भाई इसकी तरफ ध्यान दें ताकि आने वाले दिनों में कोई हादसा ना हो। आज अपने सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारा फर्रुखनगर का थाना है उसको बहुत ही बुरी हालत में देखा गया है। मैं कई बार जाती भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखा है कि जगह जगह से प्लास्टर उतरा हुआ है। चारों तरफ से देखो कि कहीं भी कि लेंटर ऐसा लगता है कि इसी टाइम गिर जाएगा। हमारे जो भाई कर्मचारी, जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए। जो पुलिसकर्मी जो हमारे भाई हैं उनके सर पे इतना बोझ है कि चारों तरफ की जो 2 लाख की आबादी है उनकी वो देख रेख की पूरी तैयारी करते हैं, पूरी हमेशा सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन कम से कम सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि उनको भी सुरक्षा दें, उनके जाके बिल्डिंग का कभी ध्यान तो दें, कभी ख्याल तो करें, कभी किसी अधिकारी को भेजें तो सही निरीक्षण के लिए। अगर कोई भी भाई जो हमारा पुलिसकर्मी है अगर वहाँ पे लेटा हुआ है, उसके ऊपर कोई प्लास्टर गिर जाए तो क्या उसकी जान को खतरा नहीं होगा? ये देखिए, वो भी किसी का भाई है, पति है, कुछ भी रिश्ता उसका भी है, क्या उनके घर वाले दुखी नहीं होंगे? कहाँ तक उसको पैसे से तो मुंह बंद नहीं होता। आप एक बात सोच के देखिए, जब वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो हम अपनी तरफ से अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक बार
हमारे जो फरूखनगर थाने की तरफ नज़र करें और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको नया रूप दिया जाए। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की भवन की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है और उनके रिहायशी क्वार्टर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हमारे फरूखनगर में जनता फरूखनगर में बहुत आबादी बढ़ रही है और उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बहुत मदद करती है, लेकिन पुलिस को विश्राम करने के लिए न तो घर है न ऑफिस है ढंग का। कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। लैंटर टूटे पड़ा है, अंदर थाने के अंदर हवालात के साथ में जो बाथरूम में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी भाइयों के लिए रहने के लिए मकान और बैठने के लिए ऑफिस की व्यवस्था करवाई जाए। सरकार से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो फरूखनगर पुलिस स्टेशन है, थाना है, इसकी जो बिल्डिंग है जर्जर हुई पड़ी है और इनको किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। बिल्डिंग कभी भी टूट के गिर सकती है। ये भी अपने भाई हैं, ये भी यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये जल्द से जल्द इनकी बिल्डिंग का कोई नई बिल्डिंग बनाई जाए सरकार द्वारा। तो इसमें सरकार की तरफ से अगर ये बिल्डिंग बनते हैं हम धन्यवाद करते हैं। हम थाने में आते हैं और थाने में अपनी समस्या लेकर आओ। हमसे बढ़कर तो इन्हीं की समस्या है। सारे भवन टूटे पड़े हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं है और हमसे ज़्यादा परेशान तो यही है। तो उनका कोई समाधान किया जाए, नई बिल्डिंग बनाई जाए।